ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। प्रभु आप सबको सलामत रखे और शुभकामना के साथ प्रभु आप सभी को आगे की ओर लेता चला जाए, यही मनोकामना लगाते हुए आप सभी के सामने हम बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन हमने गैप छोड़ा था वीडियो डालना, कुछ ही प्रॉब्लम के कारण यूट्यूब के तरफ से। तो देखिए, परमेश्वर का वचन जीवित है। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक लोग उत्साहित करते चले आ रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जैसे कि खजूर रविवार से लेकर आज तक यीशु मसीह के बारे में घटना घटित कहानियां बहुत कुछ लोग बताते चले आ रहे हैं। आज उन्हीं बातों को हम आपके सामने रखना चाहेंगे। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आइए हम देखेंगे, लोगों ने 7 वाणियों के बारे में प्रचार किया और आज हो सकता है पुनरुत्थान के बारे में लोग प्रचार करेंगे, लेकिन मैं इनके पीछे पीछे आ रहा हूं, सब कुछ छानबीन करते हुए, और तमाम भारत देश के निवासी और विदेश के निवासी सारे भाइयों बहनों को मैं एक और बात फरमाना चाहता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह बीते हुए भूतकाल में आपको और मुझे ले जाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं, क्या यीशु मसीह गधे के ऊपर था क्या इस साल? नहीं था। क्या यीशु मसीह खजूर के डालियों से गुजर रहा था क्या खुश होते हुए? नहीं था। क्या वो गधा डालियों खजूर के डालियों पर चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था। लेकिन आजकल के मसीह लोग किस व्यक्ति को और कौन से यीशु मसीह को खजूर के डालियों पर और चद्दरों के ऊपर और नए साल या फिर नए कपड़ों के ऊपर किसे चला रहे थे, उस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातों को हम छेड़ेंगे आपके सामने। हमें नए नियम के अनुसार और यीशु मसीह के चेलों के अनुसार हमें आगे की ओर बढ़ना है। हमें स्वच्छता के चेले नहीं, हमें किसी सेवक के चेले नहीं बनना, बल्कि हमें यीशु मसीह के चेले बनना है। आइए देखते हैं, कुछ ही क्षणों के बाद हम समाप्ति करेंगे, लेकिन वीडियो को आपने शुरू कर दिया है तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो यहीं पर आप वीडियो रोक दीजिएगा। समय अगर आपके पास होगा तो जरूर इस वीडियो को समय निकालकर आप जरूर देखिएगा। आधे अधूरे वीडियो में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि खजूर रविवार तो बीत चुका, गुड फ्राइडे तो बीत चुका, अब आ चुका है पुनरुत्थान, यानी कि यीशु मसीह का जीने की घड़ी। जैसे मैं ये वीडियो शनिवार को बना रहा हूं और ये वीडियो पहुंचेगा रविवार को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मेरा शनिवार का संदेश ये रविवार को पहुंचेगा और रविवार का संदेश मैं सोमवार को पहुंचाऊंगा। चलो देखते हैं। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 वचन। यहां पर यीशु मसीह के बारे में क्या बातचीत होती है देखते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े हुए थे और सिपाही लोग या फिर और कुछ लोग यीशु मसीह के कपड़े के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और यीशु मसीह के कपड़े को खिंचातानी कर रहे थे और उस कपड़े के ऊपर चिट्ठी डालकर क्या कर रहे थे? बांट लिया करते, यानी कि बांटने की बात हो रही थी वहां। यीशु मसीह के कपड़े के ऊपर चिट्ठी डालकर वो लोग बांट रहे थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका रहस्य कई दिनों के बाद में लाऊंगा, लेकिन यहां पर सीधा वचन पढ़कर कुछ बातें समझाते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा। लोग मजाक कर रहे थे उसके कपड़े के साथ, चिट्ठियां डाल रहे थे, बांट रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां पर यह कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दुख झेल रहा था। प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैरों में दर्द हो रहा था, खूनों की धारें लगी हुई थी और खून टपक रहा था। फिर भी दुश्मनों के लिए उसने क्या क्या वाणी निकाली मालूम? क्या बोला पिता परमेश्वर को मालूम? क्षमा की बातें कही। दुश्मन को क्षमा दे रहा है, दुश्मन को क्षमा दिला रहा है। क्या आपके और मेरे जीवन के अंदर दुश्मन को क्षमा या फिर आशीर्वाद दिलाने की बातें और आवाज निकलती है क्या? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे चेक करने की आवश्यकता है जो आज आपके और मेरे जीवन में क्या हालत है। समझ लीजिए, वो बांट रहे थे, उसके कपड़े के साथ मजाक कर रहे थे, फिर भी यीशु मसीह ने माफी की आवाज निकाली, माफी की वाणी करी। पिता परमेश्वर से माफी उन लोगों को दिला रहा है जिन्होंने यीशु मसीह के साथ गद्दारी की, जिन्होंने यीशु मसीह को मारा पीटा, जिन्होंने यीशु मसीह के कपड़े के साथ मजाक किया, उसको माफी दिला रहा है। यह है प्यार खुदा का। समझ रहे सारे विश्व के लोगों, सुनो ध्यान से। दूसरी वाणी में पहुंच रहा हूं, लूका 23 का वचन, उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, स्वर्गलोक में होगा। किसे? उस चोर को कहा जो चोरी करके गुनहगार बनकर क्रूस पर लटका हुआ था। उस चोर को कहा कि आज ही रात, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखो, उस पश्चाताप करने वाले चोर को वादा करता है प्रभु यीशु मसीह। उस बदलने वाले व्यक्ति के लिए उसने वादा घोषित कर दिया। ये वाणी उसकी है, उसने जो कहा वो किया। उस चोर ने अपने आप को पलटी मार दी, यानी कि सुधारा कर लिया। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है समय, और प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। एक ने उल्टी बातें करी, लेकिन एक ने सीधी बात करी। क्या लग रहा है मेरे तमाम भाइयों बहनों? क्षण भर में भी उसने अपने जीवन में स्वर्ग का हक प्रदान कर लिया। नहीं तो प्रभु भोज किया था वो चोर, ना ही तो बपतिस्मा लिया था, और ना ही कोई मीटिंगों में आराधना स्तुति करने गया था। फिर भी यीशु मसीह को लास्ट वाली सांसों में उसने जान लिया कि सच में वो क्या है। देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसके साथ वादा करता है प्रभु यीशु मसीह। क्या आपने और मैंने यानी कि कितने सालों बिता दिए, कितने घंटों बिता दिए, कितना समय बिता दिया, फिर भी उद्धार की घड़ी नहीं आ पहुंची आपके और मेरे पास। उद्धार नहीं दिख रहा है, आशीष नहीं नजर आ रहा है, प्यार और मोहब्बत नहीं नजर आ रहा है, वादा नहीं नजर आ रहा। वादा करके मुखर जाते हैं। ये बातें थोड़ी थोड़ी ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं। ध्यान से सुनिए, अगली बात में जाता हूं, तीसरी वाणी में जाता हूं। उससे पहले दूसरी वाणी में स्वर्ग लोक में होगा करके उस चोर को यीशु ने वादा किया। यह वाणी दूसरी थी। तीसरी वाणी में कहता है, जैसे कि जो चेला जो प्रिय था, यीशु मसीह का प्रिय चेला था, या फिर यीशु मसीह के मां के पास खड़ा था प्रिय चेला, वो चेला उसे उस मां को सौंप देता है जवाबदारी। चलो देखते हैं। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। पास में खड़ा था वो यूहन्ना, पास में खड़ा था, उसे देखकर कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। उसे सौंप देता है जवाबदारी मां की। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो प्रिय लोग होते हैं, जो नजदीकी लोग होते हैं, वो करीब आकर खड़े होते हैं। अब वो दुख दिखाते हैं कि हम भी आपके दुख में दुख भोग रहे हैं,
हालेलुया। आज कोई है किसी के दुख में भागीदार होने के लिए? मैं ऊपर से कुछ ही बातें आपको बता रहा हूं, भेद कुछ ही दिनों के बाद आऊंगा भेद बताने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो अभी वचन पढ़ा है यानी कि यूहन्ना 19 का 26 वचन में मैंने अभी पढ़ा, ये तीसरी वाणी है। समझ रहे? यूहन्ना के हाथ में मां को सौंप देता है और उसको आपका पुत्र है करके नारी कहता है, ये आपका पुत्र है। हालेलुया। चौथी यानी कि चौथी वाणी है मत्ती 27 का 46 वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्द कितनी, ऐसा कुछ शब्द है, ये कौन सा बाइबल है मालूम नहीं, लेकिन वहां पर हे अब्बा पिता करके एक खुले शब्द में बोलता हूं, हे अब्बा पिता मुझे आपने क्यों छोड़ दिया, है ना? हे अब्बा पिता करके यहां पर बात आई। तीसरे पहर मतलब 3 बजे के लगभग ही ऐसा कुछ है ना? तो पहला पहर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला पहर होता है, 9 से 12 दूसरा पहर होता है, 12 से 3 के बीच में तीसरा पहर होता है, 3 से आगे की ओर अगर देखें तो चौथा पहर होता है, मतलब 4 पहर होते हैं दिन में। तो ये तीसरे पहर लगभग तीसरे पहर के निकट मतलब 3 बजे के लगभग बड़े शब्द से बोलता है कि हे अब्बा पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। समझ में आता कि नहीं आता? क्यों छोड़ दिया? पिता परमेश्वर से बात कर रहा है, यानी कि पूछ रहा है। समझ रहे कि नहीं? इतने तो करीब थे, है ना? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथी वाणी थी, पिता को याद कर रहा है। दुख में कोई पिता को याद कर रहा है मेरे तमाम भाइयों बहनों। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के साथ खाना पीना किया था वो लोग नाटक देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं यीशु मसीह का, कोई पास में नहीं जा रहा है। आगे पढ़कर सुना रहा आपको क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 5वीं वाणी में बताता है वचन यूहन्ना 19 का 28 वचन, यहां लिखा इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, यानी मतलब पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा मैं प्यासा हूं। अब पूरा हुआ, हालेलुया, है ना? यानी कि पूरा हुआ। उसके बाद कहा मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को प्यास भी लगी तो पानी के जगह लोगों ने क्या पिलाया मालूम आपको? सिरका, जो क्या बोलना चाहिए, तीखा होता है। जख्म के ऊपर लगाया जाए तो तीखी मिर्ची से भी ज्यादा आग मारता है। ऐसा चीज उसे पिलाने के लिए लोगों ने कोशिश की, सिरका बोलते उसको, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब 6ठी वाणी में जा रहा हूं। जब ये यानी कि यहां पढ़ रहा हूं यूहन्ना 19 का 30 वचन, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हेलो, यह सिरका लिया उसके बाद उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। मेरे तमाम भाइयों बहनों सुनो, प्राण त्याग दिया। 7वीं वाणी और लास्ट वाणी लिखा लूका 23 का 46 वचन, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया, यानी कि मर गया यीशु मसीह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिया यानी कि मर गया। यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा भी होते हैं। ये सारी बातें दर्द भरे शरीर में था यीशु मसीह, तब ये सारी बातें दर्द भरे शरीर के साथ वाणी बोलते हैं, लोगों को क्षमा भी करते हैं, है ना? अपनी मां को
किसी और भाई के हाथ में भी सौंपते हैं जवाबदारी। और उसने बहुत कुछ बातें, बड़ी बड़ी बातें यहां पर फरमा दी। ये शॉर्टकट में आपके सामने मैंने फरमाया है, लेकिन इसमें बहुत भेद छिपा हुआ, और इसे हर साल दोहराने की गरज नहीं है। यीशु मसीह हर साल मरता नहीं, यीशु मसीह हर साल गधे के ऊपर बैठता नहीं, यीशु मसीह हर साल जिंदा होता नहीं, यीशु मसीह हर साल पैदा होता नहीं, लेकिन यीशु ने अपनी जिंदगी को सही रीति से इस्तेमाल किया और सही रीति से लोगों को माफी दी और सही रीति से लोगों को हैंडलिंग किया और सही रीति से लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या लगता है, क्या आप हर साल ये परंपरा रीति रिवाज करते हुए अपनी जिंदगी को पाक कर लेंगे, अपनी जिंदगी को पवित्र कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। जितना भी आप परंपरा रीति रिवाज निभा रहे हैं, साल में कितने परंपरा मसीह लोगों के आते हैं? पहला तो जन्मदिन यानी हैप्पी क्रिसमस आता है, यह भी परंपरा में जुड़ा हुआ, बाइबल से संबंधित ये बिल्कुल नहीं है। और एक और बात बताता हूं, फिर यीशु मसीह को गधे के ऊपर घुमाएंगे, ये परंपरा अभी बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। और फिर ये लोग क्या करेंगे, गुड फ्राइडे करेंगे, मतलब मरण दिन 12 महीने में 1 महीने 1 दिन लेंगे, ये गुड फ्राइडे करेंगे। फिर एक रविवार ऐसा चुनेंगे जिसमें पुनरुत्थान होगा, यीशु मसीह का क्या बोलना चाहिए कि जीना होगा, है ना? ऐसा करके फिर यीशु मसीह जिंदा होता है, ऐसा करके त्योहार करते हैं। यीशु मसीह हर साल मरता नहीं, यीशु मसीह हर साल पैदा नहीं होता, और ना ही गधे के ऊपर बैठता, और ना ही उसका पुनरुत्थान होता बार बार। ये नाटक करने का काम आत्मिक लोगों का काम नहीं है। ये बस संसारिक त्योहारों के साथ, संसारिक व्यवहारों के साथ संसार को दिखाने के लिए यह सब किया जा रहा है। लेकिन हम इन वचनों को कभी भी प्रचार करते हैं, कभी भी प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि महीना आएगा 12 महीने में एक बार इन वचनों को देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 महीने में 7 वाणी एक बार बोल देंगे, या फिर लोगों को शेयर कर देंगे, या फिर लोगों को बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वचन कभी भी प्रचार कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कितनी पीड़ाएं झेली और कितना सहन किया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा से आपको क्या सीख मिली। आज हम राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा करते हैं, सारे राष्ट्र के लिए, सारे विश्व के लिए एक ही समाचार ये होता है कि आगे की ओर बढ़ो, इधर उधर मत झांको, इधर उधर मत मुड़ो, एक ही रास्ता पकड़ो। यीशु मसीह ने जो रास्ता बताया उस रास्ते की ओर चलो। ये रास्ता वो रास्ता, ये त्योहार वो त्योहार बिल्कुल छोड़ दो। समझा है कि नहीं? चेलों ने क्या ऐसा किया था? क्या नहीं किया चेलों ने? तो आप क्यों करते यारो? यीशु मसीह के चेले बनो यारो, इंसानों के मत बनो। पास्टरों के, रेवरेंड, बिशप, संस्थापक के चेले मत बनो, यीशु के चेले बन के आपको काम करना है यारो। आपको क्या लगते हैं, क्या ये सब परंपरा रीति रिवाज करके आप चले जाओगे स्वर्ग में? बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि त्योहार का मतलब है हार, और आप त्योहार कर रहे हैं, परंपरा कर रहे हैं, है ना? समझ रहे? त्योहार का मतलब है हार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप हारने वाली बात क्यों कर रहे? जीतने वाली बात करो। त्योहार करके हार उसे पीछे क्यों डालते हैं, है ना? आप आगे की ओर दौड़ो यार। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु एक बार जीत चुका है, एक बार मर के वापस जिंदा हो चुका है। बार बार आप मरने वाले जगह के ऊपर, या फिर दुख का दिन 40 उपवासें, कभी यीशु ने किसी को नहीं करवाया 40 उपवास, है ना? समय के अनुसार जो था वो हो चुका। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले यही बोले थे कि अब पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका मतलब सब कुछ उसने पूरा कर दिया। जो नियम पहले चल रहे थे वो सारे नियम उसने पूरा कर दिया, और आपको और मुझे आजादी का जीवन दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में कुछ ही तो समझा होगा, और लगातार लाखों और करोड़ों लोगों तक
हमें संदेश पहुंचाना है। आप सभी की जरूरत है, हमें आप सभी की जरूरत है प्रभु को जागने वाले और वचन को बेधड़क फैलाने वाले सेवक सेविका चाहिए, जवान लड़का लड़की चाहिए प्रभु की सेवा। आगे बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ है। यूट्यूब आ चुका है, उस यूट्यूब में प्रचार कीजिए, है ना। जितने लोग सुनेंगे धन्यवाद, थोड़े लोग सुनेंगे धन्यवाद, और ज्यादा लोग सुनेंगे धन्यवाद, ज्यादा और लोग सुधरेंगे धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करें। हमें सपना सीमित नहीं करना है, हमें ज्यादा सपना लंबा करना है। 1000 में 2000 में सीमित नहीं हो जाना, लाखों करोड़ों लोगों तक हमें संदेश पहुंचाना है। संतुष्टि, आपको संतुष्टि थोड़े लोगों को सुनाने के बाद संतुष्टि नहीं चाहिए, आपको और भूख बढ़ना चाहिए और आपको उत्साह बढ़ना चाहिए। हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक आपको मुझे संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है। सीमित सेवा मत कीजिए, सीमित भलाई मत कीजिए, सीमित प्यार मोहब्बत मत कीजिए, सीमित ये क्या बोलना चाहिए वचन मत बांटिए, लगातार बांटते रहिए। खुदा आपके साथ है। जीवन आपको प्रभु ने दिया है, किसी और के नाम से मत जियो यार, प्रभु के नाम से जियो, इसी में आप सबका भला होगा। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।